अस्सलाम वालेकुम। हारिम, मैं ईमान। क्यों फोन किया तुमने? प्लीज हारिम, फोन बंद मत कीजिएगा। आपको एक दफा मेरी बात सुननी पड़ेगी, बस एक दफा मेरी बात सुन ले। मैं तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनना चाहता। हारिम, मैं आपको सिर्फ अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात का जवाब देना चाहती हूँ और कुछ नहीं। वो सब देखने और तुम्हारे इकरार करने के बाद क्या कोई गुंजाइश बचती है इस टॉपिक पे बात करने की? हाँ, मैं मानती हूँ हारिम, मैं मानती हूँ मैं मॉडल थी। मैंने सो कॉल्ड सोसाइटी में अपना नाम बनाने के लिए मॉडलिंग की, लेकिन मैं अपने टैलेंट के बेस पे आगे जाना चाहती थी। आप यकीन करें, वो तो कुछ बेहिस लोगों ने। Just shut up! मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी इस घटिया किस्म की कहानी में, ना ही मुझे अब कोई सफाई चाहिए। हारिम, मैं आपको कोई सफाई नहीं देना चाहती हूँ, ना ही कोई वजाहत देना चाहती हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने मेरी पाकीज़गी पे इल्जाम लगाया। आपने हमारे बच्चे के वजूद को झुठलाया। हारिम, मैं अपनी जात तक तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने बच्चे के वजूद पे कोई इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। Whatever. ना ही मुझे तुम जैसी एक बदकिरदार लड़की में इंटरेस्ट है, ना ही उस बच्चे में। Go to hell. हारिम, 2 मिनट मेरी बात तो सुनने। मैं आपको बताती हूँ, मैं सारे सबूत देती हूँ आपको। हारिम, हेलो हारिम, एक दफा मेरी क्या हो गया? अरे संभालो अपने आप को ईमान, क्या हो गया? क्या हुआ? भानु आंटी, मैंने मैडम सेनम से बात की थी, उनसे कुछ दिन की छुट्टियों की बात कर ली है। पता नहीं, लेकिन अजीब सी परेशानी हो रही है मुझे कुछ। इसमें परेशानी वाली बात क्या है? तुमने बिल्कुल ठीक किया, इन दिनों तुम्हें आराम करना चाहिए। आंटी, मुझे आपसे भी इजाजत चाहिए होगी। क्यों बेटा, क्या यहाँ कोई परेशानी है तुम्हें? नहीं आंटी, आपके होते हुए भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है? लेकिन अगर मैं जॉब नहीं करूंगी, कमाऊंगी नहीं, तो बिल, आपके घर का किराया, ये सब कैसे दे पाऊंगी? बेटा तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? आंटी, मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए सोच रही हूँ कि मैं बड़ी बी के पास चली जाऊं, या फिर किसी दारुल अमान चली जाऊं, क्योंकि बड़ी बी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। देखो बेटा, तुम बड़ी बी के पास जाओ, वो तुम्हारा मैका है, लेकिन इस घर को छोड़ने का मत सोचो। और अगर तुम्हें ये लगता है तुम मुझ पर बोझ हो, तो तुम उस वक्त तक, जब तक किसी काम के काबिल नहीं हो जाती, तुम आराम करो। और जब तुम इस काबिल हो जाओ कि कोई काम शुरू कर सको, तो फिर से काम शुरू करके मुझे किराया दे दिया करना। तब तक तुम इस बारे में बिल्कुल भी परेशान मत हो और यहाँ आराम से रहो। मेरे महरूम शौहर की पेंशन से मेरा गुजारा हो ही जाता है। मुझे तो तुम्हारी सूरत में बेटी मिल गई है। तुम बस अपना ख्याल करो, मैं यही चाहती हूँ। ऑफिस में आपका पहला दिन कैसा रहा मिस्टर हारिम? अच्छा। अच्छा, सिर्फ अच्छा? मेरा तो बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ के लोग और मैनेजमेंट सब कितने अच्छे हैं ना। और जुनैद भाई, उन्होंने ऑफिस को काफी अच्छे से मेंटेन रखा है ना? चलो कॉफी पीने चलते हैं, हम दोनों फ्रेश हो जाएंगे। आई एम सॉरी अम्बू, आज मैं कुछ थका हूँ और तबीयत भी अपसेट है। फिर कभी सही।
क्या अपडेट है वसीम? बॉस, वो लड़की आजकल नजर नहीं आ रही। हारिब को फॉलो कर रहा हूँ। लगता है उसने जमान ग्रुप ऑफ कंपनीज ज्वाइन कर ली है। ऑफिस आते जाते देखा है जमान की बेटी अंबर के साथ। मुझे हारिब से कोई दिलचस्पी नहीं है। उस लड़की का पता करो। कितने दिनों से तुमने उसका पता नहीं किया? किस बात के पैसे लेते हो तुम? लगता है कि मुझे खुद ही मालूम करना पड़ेगा कि असल माजरा क्या है। सर आप फिक्र ना करें, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द पता कर सकूं। ठीक है, तुम जाओ और उस लड़की पे नजर रखना। मुझे सिर्फ ये मालूम करना है कि उन दोनों का आपस में ताल्लुक क्या है। कोई भी खबर मिले तो मुझे बताना। ठीक है सर। बड़ी बी, बड़ी बी, बड़ी बी, बड़ी बी। अस्सलाम वालेकुम बड़ी बी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बड़ी भी आपकी तबीयत तो मुझे बहुत खराब लग रही है। मुझे माफ कर दे बड़ी भी, मेरे इम्तिहान चल रहे थे, मैं आपके पास नहीं आ सकी। कोई बात नहीं बेटा, मैं जानती हूँ। मैंने इसीलिए फोन नहीं किया। तुम्हारे इम्तिहान कैसे हुए? अच्छे हुए बड़ी भी, बस जिंदगी का इम्तिहान को सड़ना बाकी। वो बहुत मुश्किल है। क्या बात है बेटा, खुद उदास और बुझी बुझी लग रही हो। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अब नहीं बड़ी भी, बिल्कुल ठीक हूँ। बस आपको इतने दिन बाद देखा ना तो। हारिब कैसा है बेटा?